तो हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ जो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ अगर स्टूडेंट हैं तो उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के बारे में जानते हैं क्या है न्यूज़ और किस तरह ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हमारे सोसाइटी के लिए और साथ ही साथ हमारे पूरे देश के लिए। तो चलिए जानते हैं आज का जो हमारा न्यूज़ है वो है कि क्या हमारे जो बैंक हैं उनमें कैश की कमी हो गई है। क्या हमारे बैंक के पास कैश नहीं है और आखिर ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के बैंकों के पास 1.5 लाख करोड़ की कैश की कमी हो गई है। यानी कि हमारे बैंक में आखिर क्यों पैसा कमी हो गया? आखिर बैंक मान लीजिए तो एनी टाइम उसमें पैसा होता है। कमी होता कैसे है और किस तरह इसका पूर्ति होता है और किस क्या प्रोसेस है इसका? चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसके बारे में हमें जानना होगा तो क्या हमें बैंक के बारे में जानना होगा कि आखिर बैंक कर अपना जो ट्रांजेक्शन्स होता है या फिर किस तरह अपना इनकम जनरेट करती है और किस तरह अपना जो ले आने जो प्रोसेस है उसका रेगुलेटिंग प्रोसेस है उसको कैसे चलाती है। देखिए, होता क्या है, बैंक एक ऐसी माध्यम है, एक एक ऐसा सिस्टम है इनकम करने का बैंकों का कि वो आपके ही पैसे से इनकम करती है। कैसे? कि मान लीजिए आप हो गए एक्स, ठीक है? आपको एक्स ने आपको क्या किया कि आपका पैसा वो ले ली एज़ ए डिपॉज़िट में आपको कुछ इंटरेस्ट देके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलते हैं आपने बैंक में एफडी किया 7% इंटरेस्ट देके, ठीक है? और वही पैसा आपने मान लीजिए 1 साल तक आपने एफडी कर दिया। वैसे ही बहुत लोग एफडी करते हैं, डिपॉज़िट करते हैं, तो बैंक क्या करती है उसमें से 70% एज़ पर एक रूल के हिसाब से 70% उसमें से क्या करेगी वो लोन दे देगी लोगों को। लोन जो होते हैं लेने के लिए और उनको क्या आपको दी 7% या फिर 6% और जो लोन देती है वो 12 से 13% के आसपास देती है। इसमें क्या होता है जो बीच में जो ये इंटरेस्ट का जो गैप है, यही जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंसेस है, यही बैंक का इनकम का प्रोसेस होता है। लेकिन इसी प्रकार से क्या करती है बैंक अपना इनकम जनरेट करती है, ठीक है? और अभी जो रिसेंटली में दिक्कत आई है कि हमारे बैंकों में कैश की कमी हो गई है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए जो बैंक होती है उसमें जैसे जो जमा करता है उसी पैसे को क्या करती है वो एज ए लोन प्रोवाइड करती है। अगर मान लीजिए जो जमा करने वाले का जो परसेंटेज है अगर घट जाए और जो लोन लेने वाले का परसेंटेज है वो अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें देखने को मिलेगा कि कैश की कमी हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए अगर आप जमा कर रहे हैं, मान लीजिए अगर जितना भी 100% जमा हुआ उसमें से बैंक ऑलरेडी 70% लोन दे चुकी है लोगों को। उसके बाद भी अब उसमें जमा करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, ऑलरेडी लेने वाले आ रहे हैं। तो उस सिचुएशंस में क्या करती है बैंक, मान लीजिए बैंक देती है, क्या देती है? लोन देते रहती है। तो जिसके कारण से अभी प्रेज़ेंटली में जो 70% लोन होता है वो 79% हो गया, ठीक है? 79% अब मतलब जो डिपॉज़िट है उसमें से दे दी है। जिसकी वजह से हमारे देश में आज टोटल बहुत सारा जो 1.5 लाख करोड़ का जो डिपॉज़िट है वो कम हो गई है। जिसके वजह से अब क्या करेगी बैंक, अब मान लीजिए जो पैसा लोग जमा किए हैं, अगर कल को वो पैसा माँगने आ जाए और बैंक उस पैसे को मान लीजिए लोन दे दी है, तो उस पैसे को कैसे वो ले लेगी? कहाँ से देगी पैसा? क्योंकि वो तो पैसा लोन दे दिया, मान लीजिए वो लोन वाले अगर इसको जमा नहीं करेंगे, तो हम जो जमा किए हैं पैसे उसमें, तो उस पैसे को बैंक कैसे देगी? यही एक बहुत ज़्यादा जो है, जो प्रॉब्लम में बैंक अक्सर ये इस कारण से फँस जाती है, जो आज न्यूज़ में हमें को देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की अभी प्रेज़ेंटली में कमी हो गई है, जिसकी वजह से अब बैंक इसको कैसे करेगी, ये हम जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम मान लीजिए एज़ ए आदमी, हम एज़ हमारे कस्टमर हैं बैंक के, ठीक है? तो हमें अब पैसे की कमी होती है तो हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं और ठीक उसी प्रकार जब बैंक में पैसे की कमी होती है तो बैंक आरबीआई से लोन लेती है। हमारी बैंक ये को जितने आस-पास के जो बैंक होते हैं, स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, जितने ये सब बैंक हैं सारे कमर्शियल बैंक बोले जाते हैं। ये हमारी बैंक है और इन बैंकों का बैंक जो है वो है आरबीआई। आरबीआई क्या करती है, जिस प्रकार ये हमें इंटरेस्ट रेट पे पैसे देते हैं, ठीक उसी प्रकार आरबीआई भी इनको इंटरेस्ट रेट पे पैसे देती है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एक रेट पे मान लीजिए आरबीआई ने दे दिया, जो रेट पे
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक को, कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कभी बैंक को ऑलरेडी बैंक ले चुकी है और उसको और कैश की ज़रूरत पड़ गई, तो दोबारा जाएगी आरबीआई के पास। अब उस समय आरबीआई क्या बोलेगी कि आरबीआई उसमें एक वेरिएबल रेपो रेट कर देगी, यानी कि जो नॉर्मल रेपो रेट जो होता है, अगर आज का हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 के आसपास हमारा रेपो रेट चलता है। और उसमें क्या करेगी, वेरिएबल रेपो रेट, यानी कि जो रेपो इंटरेस्ट है रेपो रेट का, उससे भी ज़्यादा वो उसमें इंटरेस्ट बढ़ा देगी, बढ़ा के बैंकों को देगी। और जब बैंक उससे ज़्यादा बढ़ाएगी, यानी कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट में जब पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट में लोन भी देगी। और जब ज़्यादा इंटरेस्ट में वो लोन देगी, यानी कि जो बैंक में एफडी या फिर जो डिपॉजिट होती है, उनको भी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यही आज का समय में सिचुएशंस हुआ है कि बैंक अब आरबीआई के पास गई है, इसके जो 1.5 लाख करोड़ की कमी है इसको मांगने के लिए। आखिर इसमें कोई एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सवाल है कि आखिर ये पैसा कम हो क्यों रहा है? क्योंकि आज के अगर हम प्रेजेंट सिचुएशंस हमारे देश का देखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बैंकों का जो एफडी रेट है या फिर डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट है, ये काफ़ी कम है। और साथ ही साथ जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है जहां अगर बैंकों से अच्छा ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, और उनका जो ये होता है, जो प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट होती है, उसमें कोई उनको टैक्सेस भी नहीं लगता, जिसके कारण से जो लोगों का डिपॉजिट का अट्रैक्शन है वो इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा हो गया है। और प्रेजेंट का सिचुएशंस अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आज के समय में जो एसआईपी हो गई है, म्यूचुअल फंड्स हो गई है, स्टॉक्स मार्केट हो गई है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो बैंकों में जो जमा करने का सिस्टम है वो लोग अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बस लोन ले रहे हैं, सोच रहे हैं लोन लेके, अगर मान लीजिए लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर हम बैंक से 11% पे भी अगर लोन लेते हैं, उस पैसे को मान लीजिए अगर क्या करेंगे हम, म्यूचुअल फंड या फिर किसी जो स्टॉक्स मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है वो 11% ना चल के 20% वो इनकम उससे कर सकते हैं। जिसकी वजह से बैंक क्या हो रही है, बैंक के जो डिपॉजिटर का रेट है वो कम हो रहा है, यानी कि लोग अब बैंक में इंटरेस्ट कम दे रहे हैं और स्टॉक्स मार्केट में या फिर अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके वजह से इसमें डिपॉजिट कम हो रही है। और जो जो लोग लोन इससे ले जा रहे हैं, जो लोन आखिर पैसा किसका दिया है, हमारा ही पैसा दिया है। अब जो मान लीजिए जब हम जमा किए हैं, मान लीजिए जो डिपॉजिटर जो पहले से एफडी वगैरह करके रखे हैं, अगर जब वो पैसा मांगेंगे तो बैंक उस समय कहाँ दे देगी। यही दिक्कत के कारण अभी प्रेजेंटली में बैंक आरबीआई के पास गई है, और बैंक आरबीआई क्या करेगी, इनका जो जो ये है, जो पूर्ति है, उसको, जो कैश की जो कमी है उसको वो पूर्ति करेगी एज ए वेरिएबल रेपो रेट में। देखिए इसका अगर सॉल्यूशंस बोला जाए ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है हमारे देश का, क्योंकि देखिए अगर बैंकों में अगर कैश की कमी होने लगी तो हो सकता है आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो जाएगी। जो नीडी पर्सन है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट समझ के जो बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किए हैं, उनको परेशानी हो सकती है अगर एज फॉर इमरजेंसी अगर उन्हें निकालने का हो तो। और तो इसी कारण अगर हम देखा जाए तो प्रेजेंटली इससे बैंक इसका क्या सॉल्यूशन निकालेगी, सरकार क्या निकालेगी, आरबीआई क्या निकालेगी, तो देखिए इसमें एक इसका सिंपल एक सॉल्यूशन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इसका यही होगा कि बैंक इसमें अब कर हो सकता है आगे चलकर जो अपना एफडी रेट है वो बढ़ा दे। जो अगर मान लीजिए अगर बैंक का एफडी रेट अगर लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करे तो ऑटोमेटिकली जो डिपॉजिटर हो गए वो बढ़ जाएंगे। अगर एज फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स होता है, अगर 12% का इंटरेस्ट देती है, अगर म्यूचुअल फंड्स 12% का इंटरेस्ट दे और बैंक अगर 10% का भी इंटरेस्ट दे, तो उस सिचुएशंस में जो लोगों का ध्यान हो, जो अट्रैक्शंस हो, वो बैंक पे ही जाएगा, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है एक सेफेस्ट इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक गारंटीड होती है कि हमारा जो पैसा है वो 100% मिलेगा। जिसकी वजह से लोग अगर 2-3% का कमी भी बैंक में होगा ना, तो लोग उसी पे ध्यान देंगे। इसी की वजह से जो बैंक अगर चाहे तो ये प्रोसेस करके हो सकता है जो ये कैश की जो कमी हो रही है हमारे बैंकों में वो उसका पूरी कर सकती है। ठीक है। और एक सवाल इसमें ये भी है कि आखिर ये जो रेपो रेट होता है, जो मान लीजिए बैंकों के पास कमी हो रहा है पैसा, तो बैंक किससे मांग रहा है, रिजर्व बैंक से मांग रहा है। अगर रिजर्व बैंक के पास ही पैसा का कमी हो जाए तो वो कहाँ से मांगेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि मान लीजिए अगर रिजर्व बैंक के पास पैसा हो तो एक माइंड में हमारा क्या आता है कि हो सकता है रिजर्व बैंक तो भाई पैसा छापने वाली है,
तो पैसा छाप के हो सकता है वो ज़्यादा पैसा ले लेगी, मतलब वो अपना छाप सकती है पैसा, ये नियम नहीं है। लेकिन जो इसमें क्या है हमारा, इसमें एक होता है कि अगर बैंक, रिजर्व बैंक सोचे कि हम पैसा छाप के कर दें, पैसा छाप के जो अपना पैसे की कमी है उसको पूरी कर दे, तो वैसे नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार एक बार वेनेजुएला ने अपने देश की पैसों की कमी का पूर्ति करने के लिए इसमें पैसे का जो छापना था वो ज़्यादा इसमें बढ़ा दी थी, जिसके कारण से ऐसा था कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए बोरे बोरे तक पैसे ले जाने पड़ते थे। आखिर ये जो प्रिंटिंग होता है वो किस बेसिस पे होता है पता है? जैसे कि ये ना जो प्रिंट, जो पैसे हमारे होते हैं, जो पैसे छपते हैं, इस ये एक वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। मान लीजिए जितने हमारे देश की इकोनॉमी है, जितनी वैल्यू है हमारे, उसी हिसाब से उसका पैसा का भी यहाँ पे प्रिंटिंग होता है। अगर मान लीजिए हमारे देश में अगर एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, तो जो पैसा होगा उसी हिसाब से छापा जाएगा जो इसको खरीदने लगे। अगर मान लीजिए एक पेन है और हम मान लीजिए जित बहुत सारा पैसा छाप दें, तो इस पेन का सभी लोग खरीदने के लिए इसका कीमत क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर सामान कम हो जाए और पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे देश का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग डिमांड करने लगेंगे। क्योंकि नहीं भाई, मुझे चाहिए 1000 में, तो कोई बोलेगा नहीं मैं 2000 में ले लूंगा, कोई बोलेगा 3000 में भी ले लूंगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसी सिचुएशन पे आरबीआई क्या करती है, पैसे छापकर पैसे की कमी को पूरी कभी नहीं करती। इसका सॉल्यूशंस क्या है कि आरबीआई 2-3 काम करती है। एक पहला काम, हमारे जो देश में जो फॉरेक्स, जो ये डॉलर वगैरह जो होते हैं, जो फॉरेन करेंसी होते हैं, उसको आरबीआई क्या कर सकती है, स्वैप कर सकती है रुपी में। जैसे कि मान लीजिए उसको बेच सकती है, जो डॉलर है उसको बेच देगी और एज ए रुपी में उसको कन्वर्ट करके हमारे देश के पैसे की कमी पूरी कर सकती है, पहला। दूसरा होगा कि मान लीजिए, दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है कि बैंकों का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज़्यादा बढ़ाएगी, इसमें इंटरेस्ट जब बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा इसका प्रोसेस है, बाकी इसके बारे में और भी हम इसके बारे में साझा करेंगे। ठीक है, तो यही आज का जो हमारा जो क्लास था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।